आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके के इस सिस्टम के तहत आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। फैक्ट है, ध्यान रखें, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कब मनाया जाएगा। 2023 में मनाया जाएगा, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हो, एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत बड़ी संस्था है। मैंने काफ़ी वीडियोज इसके उपलब्ध करवाए हैं आपको। हम जनरल जीके में, करंट जीके में इसको बखूबी करते हैं। इस कारण से मैं इसकी फ़िलहाल इस पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। इस यूएनओ में भारत ने प्रस्ताव पेश किया। भारत ने प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव क्या था कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जाए। आप कह सकते हो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटा अनाज वर्ष मनाया जाए। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया और मज़ेदार बात यह है कि ये जो प्रस्ताव है ये मंजूर हो चुका है। तो एक तो आपके ये क्वेश्चन आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कब मनाया जाएगा। तो 2023 में मनाया जाएगा। फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है। 100% संभावना है कि किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, लेकिन हमें इतने से आधार पर इस टॉपिक को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको? देखिए, एक तो ये जो मोटा अनाज है इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। और मोटा अनाज को किस रूप में हम देख सकते हैं? एक तो ये जो मोटा अनाज है में शामिल अनाज कौन कौन से हैं। मोटा अनाज में कौन कौन से अनाज शामिल आते हैं। दूसरी ये बात आती है कि जो मिलेट्स है या मोटा अनाज है, मोटा अनाज को मोटा अनाज क्यों कहते हैं, कारण क्या है। एक तो ये बात आ गई। तीसरी बात हम करेंगे, भारत का स्टैंड क्या है। आप कह सकते हो भारत के संदर्भ में या भारत की स्थिति, ये बात। और चौथी बात, हम इसको विज्ञान से जुड़ेंगे, साइंस की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या फायदा है इसका, ये बातें हम लेके चलेंगे। तो कुछ बातें हैं जो हमें इस संदर्भ में मोटे अनाज को लेकर करनी है। सबसे पहली बात तो आप भली भांति जानते हो कि जो मोटा अनाज है इसके अंदर आता है बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का और भी कई है जो इसके अंदर आते हैं। ऐसा भी सिस्टम होता है कि जैसे जौ है, ज्वार है, इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वहां पर हम नहीं जा रहे। अब ये बात आती है, मोटा अनाज को मोटा अनाज क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसको उगाने में मेहनत कम होती है। पहली बात तो कम मेहनत में ये उग जाता है। आप देखिए, बाजरा है
तो बाजरा राजस्थान में उगता है, तो कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब कम पानी में ही उग सकता है, कम पानी की आवश्यकता होती है। आप जानते हो पानी की बहुत किल्लत रहती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, यदि हम ये कहें, ये इको फ्रेंडली है, ये फसलें जो होती है पर्यावरण के अनुकूल होती है, इको फ्रेंडली आप कह सकते हो। और चौथा, ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी उग सकता है। मिट्टी में भी उग जाता है। होगी बात क्लियर? अब इतनी सब सहूलियत जब इसके साथ है तो इसी कारण से इसको हम मोटा अनाज कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या बात आती है, साइंस की दृष्टि से हम कहें तो विटामिन, प्रोटीन, व खनिज भंडार होता है। ये आप कह सकते हो विटामिन से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, खनिज भंडार होता है। खनिजों में हम कहें तो इसमें कैल्शियम और आयरन पाया जाता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इसमें फाइबर पाया जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए ये। और इसके जो उगने का सिस्टम है, प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, आप देख लीजिए कितनी सहूलियत है। अब यदि मैं भारत के स्टैंड की बात करूं तो हमारे सामने यहां पर एक नई बात भी सामने आती है। क्या नई बात आती है? एक तो भारत जो है मोटे अनाज के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान ये पहला है। मोटे अनाज के उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। शायद इसी को देखते हुए भारत ने यूएनओ से आग्रह किया कि आप 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाएं। यहां पर एक बात, एक क्वेश्चन जिसको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मान के चल रहा हूं, आप ध्यान रखें, स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है वर्ष 2023 में पूरा विश्व मनाएगा, लेकिन भारत इससे पहले मोटा अनाज वर्ष मना चुका है 2018 को। भारत ने वर्ष 2018 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया था। मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया था। क्लियर हुई सारी बातें? इस बात को मैं सबसे महत्वपूर्ण मान के चलता हूं, इस कारण से बिल्कुल भी इसको नेग्लेक्ट ना करें। एक ये बात है और ये तो फैक्ट है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसे राइट डाउन करें। तो दोस्तों, आज हमने मोटा अनाज वर्ष जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर वर्ष 2023 में मनाया जाएगा, उस पर हमने चर्चा की। इसके अलावा यहाँ जो एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है कि क्या भारत ने कभी किसी वर्ष को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया है, तो वो 2018 है। मेरे अनुभव के आधार पर यदि मैं आपको कहूँ तो ये जो इंडिया ने जो 2018 में मनाया था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको मैं मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चंस में शामिल करता हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मेरे इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और अन्य बच्चे जो भटकाव की स्थिति में जीते हैं उन्हें एक नया रास्ता मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।